गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 11वां चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने साधारण वक्रों के समतल के सापेक्ष जो है वो क्षेत्रफल निकाल लिए हैं समाकलन विधि से। 11.2 एक्सरसाइज जो दो वक्रों के बीच में हमें क्षेत्रफल निकालना था वो भी हमने स्टार्ट कर दी है। उसके हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और अब हम बढ़ते हैं उसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, वक्र y बराबर √4 - x² तथा x बराबर √3y तथा x अक्ष के मध्य। देखिए बच्चों, पहले तो आप थोड़ा सा करेक्शन जरूर कर लें बुक में। रूट के अंदर 3y दोनों ही पद हैं। हो सकता है वहां पे y जो है वो रूट से बाहर की तरफ दिखा रखा हो, मिस प्रिंटिंग की वजह से आप उस रूट को जो है वो y के ऊपर भी मान के चले, इस वजह से यहाँ पे ये वक्र में चेंज आ जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा वक्र है। y बराबर √4 - x² का जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं बच्चों, तो आपके पास ये समीकरण बनती है। मैं आपको यहाँ पे रफली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। y² बराबर 4 - x², यानी कि x² + y² बराबर 4, यानी कि ये वाला जो रूप है वो एक वर्त के समीकरण को इंडिकेट करता है, जिसका केंद्र जो है वो तो मूल बिंदु होगा और जिसकी त्रिज्या जो है वो 2 इकाई होगी। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 2 इकाई त्रिज्या का एक वर्त ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक 2 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 2 इकाई हो जाएगी। अब देखिय बच्चों, x बराबर √3y कौन से वक्र को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। जब आप इसका दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे x² बराबर में 3y, x² बराबर में 3y। तो देखिए बच्चों, x² बराबर 3y, x के ऊपर स्क्वायर आना, y के ऊपर घात 1 का आना, ये दर्शाता है कि ये जो वक्र है वो एक परवलय को प्रदर्शित करता है, जो कि धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष सममित है, क्योंकि ये x² बराबर 4ay के रूप का है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे x² बराबर 3y एक परवलय यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जो कि यहाँ पे धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष ये सममित है। अब देखिए बच्चों, हमें कौन सा एरिया, किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र y बराबर √4 - x², वक्र की समीकरण इस रूप में देने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये केवल बात कर रहा है धनात्मक y अक्ष की तरफ, धनात्मक y अक्ष की तरफ, क्योंकि जब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो वो रूट के साथ प्लस माइनस दोनों रूपों में आता है। प्लस का रूप देने का मतलब है कि वो केवल धनात्मक y चतुर्थांश की बात कर रहा है, यानी कि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश की यहाँ पे बात हो रही है, तीसरे और चौथे की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। x बराबर √3y इस रूप में समीकरण आने का मतलब ये होता है कि देखिए बच्चों, जब x² बराबर 3y था, जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो प्लस माइनस √3y आएगा। तो यहाँ केवल प्लस की वैल्यू लेने का मतलब ये हुआ कि केवल प्रथम चतुर्थांश में इस वक्र का जो धनात्मक पार्ट है केवल उसी क्षेत्र के अंदर। तो देखिए, सारी कहानी जो है वो प्रथम चतुर्थांश के अंदर आकर ठहर जाती है। तो देखिए बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में वक्र यानी कि वर्त, परवलय और x अक्ष, वर्त, परवलय और x अक्ष का प्रथम चतुर्थांश में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो इस भाग से यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है बच्चों, इस भाग से यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर a, और ये हो जाएगा यहाँ पर b। तो देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पर OAB का क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। अब देखिए बच्चों, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी यहाँ पे छायांकित भाग के अंदर जब भी कोई प्रतिच्छेदी बिंदु इस प्रकार से आ जाए, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु से पहले दूसरा वक्र होता है, उसके आगे दूसरा वक्र होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां से प्रतिच्छेदी बिंदु से सामने वाली अक्ष के ऊपर हमेशा एक लंब डालते हैं, जिससे वो पूरा एरिया 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से b से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। b से हम लोग यहाँ पे एक लंब डालेंगे x अक्ष के ऊपर, और माना कि ये जो लंब है वो वहां पर कौन से बिंदु पे आके काट रहा है, m के ऊपर काट रहा है। अब देखिए बच्चों, यहां पर o से लेके m तक के यह लिमिट के अंतर्गत अगर मैं x अक्ष की लिमिट o से लेके m तक लेता हूं, तो इस एरिया में जो मेरे पास वक्र आ रहा है वो तो है परवलय। कौन सा वक्र आ रहा है, परवलय। यानी यहां पे जो फॉर्मूले में y आएगा वो मैं कहां से लूंगा, परवलय से। m से लेकर a तक की जो लिमिट का एरिया है उसके अंतर्गत जो है बच्चों वो वर्त आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो y का मान है वो वर्त के समीकरण से लेंगे। लेकिन मेन बात ये है बच्चों कि यहाँ से हम लोग m का मान कैसे निकालें। m का मान निकालने से पहले आपको निकालने पड़ेंगे b, यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक, और बिंदु b का जो x निर्देशांक होगा बच्चों वही m का x निर्देशांक होगा। y निर्देशांक यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु m जो है वो x अक्ष के ऊपर है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों प्रतिच्छेदी बिंदु b के निर्देशांक, दोनों ही समीकरण को सोल्व करके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण
y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वेयर व x बराबर √3y को हल करने पर बिंदु B के जो निर्देशांक हैं, बिंदु B के निर्देशांक क्या प्राप्त होंगे, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3y आप इस वर्ग के समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा 3y, प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 4 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, इसके फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 4 और माइनस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4y और माइनस का 1y, माइनस का 4 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे y कॉमन आके y प्लस 4 आएगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आके y प्लस 4 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो +1 और -4 के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो देखिए बच्चों, चूंकि ये बिंदु भी प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए आपको b निर्देशांक का जो y निर्देशांक है वो आपको धनात्मक लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस का 1। और जैसे मैं ये y बराबर +1 इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखता हूँ, तो देखिए मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर बराबर 3, क्योंकि y का मान 1 रखेंगे तो 3 का 3 आएगा। तो यहाँ से जो x का मान है वो √3 के रूप में प्राप्त होगा। तो बिंदु b का जो x निर्देशांक है वो हमें √3 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, b के जो निर्देशांक हैं वो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे √3 व 1 प्राप्त होते हैं। अतः बिंदु m के निर्देशांक, तो देखिए बच्चों, बिंदु m के निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे, बिंदु m के जो निर्देशांक हैं बच्चों, चूंकि बिंदु m जो है वो x अक्ष के ऊपर है, इसलिए b का x निर्देशांक ही हमें लेना पड़ेगा। √3 और 0 जो है वो बिंदु m के निर्देशांक होंगे, क्योंकि इसका y निर्देशांक 0 होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। अतः क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बच्चों, OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 भागों में बटेगा। पहला क्षेत्र तो हो जाएगा यहाँ पे OMBO का क्षेत्रफल, OMBO का क्षेत्रफल, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्षेत्र MABM का क्षेत्रफल, MABM का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्षेत्र OMBO का क्षेत्रफल है, इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे m के निर्देशांक चूंकि √3 आए हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो 0 से √3 तक जाएगी, 0 से √3 तक जाएगी। और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा y dx, क्योंकि लिमिट हमने x अक्ष के सापेक्ष ली है। और यहाँ पे जो y का मान आएगा बच्चों वो परवलय से लेना है। किससे लेना आपको यहाँ पे, परवलय से, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो वक्र आ रहा है वो परवलय है। प्लस देखिए बच्चों, यहाँ पे हम जाएंगे उसके बाद में √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे जो y का मान है बच्चों वो कौन से समीकरण से लेना है, वर्त की समीकरण से। तो यहाँ पे आ जाएगा y dx, लेकिन यहाँ पे जो y का मान है वो वर्त से लेना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू परवलय से रखेंगे पहले समाकलन में, तो 0 से √3, और परवलय से जो y का मान है वो हमें साफ साफ दे रखा है बच्चों। यहाँ पे परवलय से जो y का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x²/3। क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे समीकरण बनती है x² बराबर 3y। तो यहाँ से जो y का मान है बच्चों वो आ जाएगा x²/3। तो यहाँ पे तो देखिए बच्चों मान आ जाएगा x²/3 और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए y का मान जो वर्त के समीकरण से लेना है दूसरे इंटीग्रेशन के लिए, तो दूसरे इंटीग्रेशन के लिए y का मान हमें साफ साफ दे रखा है बच्चों। यहाँ पे दे रखा है √4 माइनस x², जिसको मैं 2 का वर्ग माइनस x² यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, दोनों ही पक्षों में हमने y का मान परवलय और वर्त के समीकरण से रख दिया। अब हमें केवल यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और हमें हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, x⁻² का जो इंटीग्रेशन होता है वो x⁻3/3 होगा, और एक 3 पहले से मौजूद है, तो 3 तिया हो जाएगा 9, और यहाँ पर जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी 0 से √3। उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो है √a² माइनस x²। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है √a² माइनस x² की वो आपको बहुत अच्छे से पता है। फॉर्मूला होता है x/2
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बट्टे 2 यानी कि 4 बट्टे 2 हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बट्टे 2 और लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी रूट 3 से लेकर 2 तक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। रूट 3 की घात 3 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूट 3 बट्टे 9 आएगा, क्योंकि रूट 3 की घात जो 3 होती है बच्चों वो 3 रूट 3 होती है। माइनस के साथ लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 होने से ये पहला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा 2 इंटू में साइन इनवर्स 2 बटे 2 यानी कि साइन इनवर्स 1 जो कि पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री पे होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो हमने अप्लाई कर दी और माइनस के साथ जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों तो रूट 3 को यहाँ पे x के स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 बटे 2 और यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 3 जो कि 1 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस में क्या आएगा 2 इंटू में साइन इनवर्स रूट 3 बटे 2, 2 इंटू में साइन इनवर्स रूट 3 बटे 2 जो कि साइन 60 का मान होता है और साइन 60 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 3। देखिए बच्चों आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 से जब 9 को काटेंगे तो अपने पास यहाँ पे आएगा रूट 3 बट्टे 3, क्या आएगा यहाँ पे रूट 3 बट्टे 3 और प्लस में देखिए बच्चों 2 से 2 होगा कैंसिल, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का रूट 3 बट्टे 2 और ये बन जाएगा बच्चों माइनस का माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई बट्टे 3। तो देखिए बच्चों पाई में से 2 पाई बट्टे 3 को हम घटाते हैं तो अपने पास यहाँ पे पाई बट्टे 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 पाई माइनस 2 पाई यानी कि पाई बट्टे 3। और यहाँ पर देखिए बच्चों इन दोनों ही पदों में से जब मैं लघुत्तम यहाँ पे 6 लेता हूँ, जब इन दोनों पदों में लघुत्तम 6 लेता हूँ तो 3 दूआ 6 तो यहाँ तो आ जाएगा 2 रूट 3 और 2 तिया 6 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 रूट 3। तो देखिए बच्चों इसको सोल्व करने पे पाई बट्टे 3 और माइनस का 1 रूट 3 बट्टे 6 के रूप में हमें जो है हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, पाई बट्टे 3 माइनस का रूट 3 बट्टे 6 के रूप में हमें हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमने वक्र को ड्रॉ किया, क्षेत्र का निर्धारण किया। चूंकि क्षेत्र में यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु आ रहा था तो वहाँ से सामने वाले अक्ष पे लंब डाल के उस क्षेत्र को हमने 2 अलग अलग क्षेत्रफल में विभाजित किया, उनकी लिमिट की हमने यहाँ पे गणना की और y का यहाँ पे मान जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हमने रखा। y का मान पहले वक्र के लिए परवलय और दूसरे वक्र के लिए यहाँ पे वर्त होगा और उसके बाद में छोटी सी कैलकुलेशन करके हमने हमारा आंसर जो है वो प्राप्त कर लिया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। यहाँ पे वर्त दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 और यहाँ पर एक रेखा है y बराबर x जिसका x अक्ष के साथ प्रथम चतुर्थांश में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 एक वर्त की समीकरण है जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु है और जिसकी त्रिज्या जो है वो 16 का वर्गमूल यानी कि 4 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक 4 0 हो जाएंगे। रेखा y बराबर x, ये कौन सी रेखा है बच्चों, आपको इसकी खासियत मैंने बताई थी। यहाँ पे ना कोई अचर राशि प्लस में आई है, ना इस रेखा के साथ कोई अचर राशि माइनस में आई है और दोनों ही बराबर में दोनों ही तरफ दोनों ही चर राशि x और y के चिन्ह समान है। तो ये प्रथम और तीसरे चतुर्थांश से होकर गुजरने वाली एक रेखा हो जाएगी। तो देखिए बच्चों ये एक रेखा की समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर गुजरेगी और कौन कौन से चतुर्थांश से होकर गुजरेगी बच्चों, पहले और तीसरे चतुर्थांश से होकर गुजरेगी। अगर यही रेखा यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ पे माइनस एक्स होता तब भी ये मूल बिंदु से गुजरती, परंतु उस कंडीशन में चतुर्थांश दूसरा और चौथा होता। अब देखिए बच्चों प्रथम चतुर्थांश की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें वर्त, रेखा और एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र की बच्चों यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको इसका जो डायग्राम है बच्चों वो पहले वाले डायग्राम की तरह यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से आपको ये एरिया यहाँ पे निकालना है। देखिए बच्चों मैं इसको नॉमिनेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। आप इसमें एक बार फिर से देख सकते हैं बच्चों कि जो क्षेत्र मेरे पास आया है ओ ए बी ओ, जिसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, उसमें वापस एक प्रतिच्छेदी बिंदु आया है बी के रूप में। तो आप देखेंगे ये सवाल पहले वाले सवाल की तरह ही। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बी से ये सामने वाले अक्ष के ऊपर एक लंब डालेंगे और यहाँ पर हम इस लंब को नाम दे देंगे बी एम। तो देखिए बच्चों ओ से लेके एम तक की लिमिट के अंतर्गत तो आपको रेखा की समीकरण लगानी पड़ेगी क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पे रेखा आ रही है, और एम से लेकर ए तक के लिमिट के अंतर्गत आपको यहाँ पे जो वाई का मान है वो वर्त की समीकरण से लेना पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पे वर्त आ रहा है।
तो देखिए बच्चों, अपना जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो दो हिस्सों में यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो उससे भी पहले बच्चों हमें यहाँ पे बिंदु M के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे और M से पहले मुझे निकालने पड़ेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु B के निर्देशांक। तो देखिए बच्चों, B के निर्देशांक काफ़ी आसान है। दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग यहाँ पे B के निर्देशांक निकाल सकते हैं। जो हमें डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, समीकरण x² + y² बराबर 16 व रेखा y बराबर x को हल करने पर बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के जो निर्देशांक हैं, देखिए बच्चों आप खुद देख सकते हैं क्या आएंगे। रफली आप इसको सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान है इसकी कैलकुलेशन। समीकरण दे रखिए आपको यहाँ पे x² + y² बराबर में 16 और एक समीकरण है y बराबर x। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये y² बराबर x² बनेगा। y² का मान आप ऊपर वाली समीकरण में रखेंगे तो ये x² + x² बराबर 16। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2x² बराबर 16। तो यहाँ से x² बराबर आ जाएगा 8। तो x बराबर आ जाएगा 8 का वर्गमूल, यानी कि 2√2। हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है बच्चों। तो यहाँ पे जो b का x निर्देशांक है बच्चों, यहाँ पे 2√2 आएगा, क्योंकि x निर्देशांक हमें प्रथम चतुर्थांश का लेना है, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे y का मान कैसे निकालेंगे। जब x का मान 2√2 y बराबर x में रखेंगे तो y का मान भी यहाँ पे 2√2 ही प्राप्त होगा। तो बिंदु B के जो निर्देशांक है वो 2√2 और 2√2 के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः बच्चों आप खुद बताएं कि यहाँ पे m के निर्देशांक क्या होंगे। अतः बिंदु m के निर्देशांक, बिंदु m के जो निर्देशांक हैं बच्चों, वो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे। m का जो x निर्देशांक होगा वो 2√2 होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2√2 और y निर्देशांक हो जाएगा 0। तो m के निर्देशांक 2√2 0 प्राप्त होंगे। तो देखिए बच्चों, अब हमें जो क्षेत्र दिया गया है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। कौन सा क्षेत्र हमें यहाँ पे दिया गया है। क्षेत्र हमें निकालना है OABO का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, ये क्षेत्रफल पूरा दो भागों में यहाँ पे विभाजित होगा। पहला तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्र OMBO का क्षेत्रफल और प्लस में यहां पर हो जाएगा MABM का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, यहां पे इस क्षेत्र के अंदर OMBO के क्षेत्रफल के अंदर जो लिमिट है, देखिए बच्चों, रूट है, जो m के निर्देशांक है बच्चों वो 2√2 0 है। तो यहाँ पे m का जो x निर्देशांक है वो 2√2 है। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग 0 से m तक, यानी कि 0 से 2√2 तक जाएंगे और यहाँ पे जो y का मान है बच्चों वो रेखा की समीकरण से लेंगे। कहाँ से लेंगे। रेखा की समीकरण से लेंगे। उसके बाद में देखिए बच्चों, हम लोग आगे के क्षेत्रफल में लिमिट 2√2 से 4 तक जाएंगे, 2√2 से लेके 4 तक, और यहाँ पर जो y का मान है बच्चों वो वर्त की समीकरण से रखेंगे। तो देखिए बच्चों, आगे क्या आएगा अपने पास। यहाँ पे देखिए बच्चों, 0 से 2√2 और रेखा से जब y का मान रखेंगे तो रेखा से y बराबर x दिया हुआ है, तो y के स्थान पे यहाँ पे x आएगा, तो ये बनेगा x dx। प्लस देखिए बच्चों, यहाँ पे 2√2 से हम लोग 4 तक जाएंगे तो y का मान वर्त से देखिए बच्चों क्या आएगा, वो आ जाएगा √16 - x²। तो 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग और माइनस आएगा x² और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों, x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है अपने पास x²/2 और यहाँ पर जो लिमिट है बच्चों वो 0 से लेकर 2√2 तक अप्लाई हो जाएगी। प्लस यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, √a² - x²। ये आइडेंटिटी हम काफ़ी बार लगा चुके हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे x/2, रूट में आता है a² - x², यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 16 - x²। प्लस में आता है बच्चों a²/2, तो 16/2 यानी कि 8। फिर आएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा x/4 और यहाँ पे लिमिट जो है बच्चों वो 2√2 से 4 तक अप्लाई रहेगी। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों, 2√2 को जब x के स्थान पे रखेंगे अपर लिमिट, तो 2√2 का वर्ग होता है 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 4। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 4 आएगा। लोअर लिमिट 0 लगाएंगे बच्चों तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। प्लस में आगे देखिए बच्चों, जैसे मैं x के स्थान पे ये अपर लिमिट 4 रखता हूँ तो 4 का वर्ग 16, इस वजह से ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों 8 इंटू में साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1, और साइन इनवर्स 1 जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री पे होता है, π/2 पे होता है। माइनस के साथ लोअर लिमिट लगाएंगे x के स्थान पे 2√2, तो देखिए बच्चों x के स्थान पे 2√2 रखेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आएगा केवल √2
और 16 माइनस रूट 2 का 2 रूट 2 का वर्ग 8 होता है, तो 16 माइनस 8 हो जाएगा 8, और 8 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो 2 रूट 2 होता है। तो यहाँ पे रूट से बाहर 8 निकलेगा तो वो 2 रूट 2 बन के निकलेगा। और प्लस में देखिए बच्चों 8 इंटू में साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटे 4, जिसको मैं साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटे 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों साइन इनवर्स 1 बटे रूट 2। 4 को जब 2 रूट 2 से काटेंगे तो बटे में रूट 2 बचेगा, और साइन इनवर्स 1 बटे रूट 2 जो होता है बच्चों वो पाई बाई 4 पे होता है। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 2 चौके 8, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। 2 रूट 2 को रूट 2 से करेंगे गुणा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4, माइनस प्लस माइनस, और 8 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई, -4 से +4 हो जाएगा कैंसिल, और 4 पाई में से जैसे 2 पाई को घटाएंगे तो हमारे पास 2 पाई वर्ग इकाई के रूप में अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, पहले वाले सवाल की तरह यहाँ पे जो छायांकित क्षेत्र था उसको 2 हिस्सों में विभाजित करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। देखिए बच्चों पांचों क्वेश्चन देखिए, दोनों परवलय दे रखे हैं। परवलय y² बराबर 4x, जो आपको पता है कि धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष समित परवलय है, और x² बराबर 4y। x² बराबर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 4y, तो x² बराबर 4y जो है वो धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष समित एक परवलय है। इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष समित परवलय ड्रॉ किया, धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष समित परवलय ड्रॉ किया। दोनों परवलय का जो बेनिश क्षेत्र है बच्चों, ये वाला जो छायांकित भाग है ब्लैक वाला, इसके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। आप देखेंगे बच्चों हमें इस पत्ती का जो है वो क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है, और ये दोनों ही परवलय जो है मान लिया कि इस बिंदु ए के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चूंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करे वहां से आपको सामने वाले अक्ष के ऊपर क्या डालना होता है, एक लंब डालना होता है। देखिए बच्चों इस लंब का हमने नाम दे दिया OB, इस AB, इस लंब का नाम हमने क्या दे दिया यहाँ पे AB। अब चूंकि बच्चों B के निर्देशांक हमें निकालने होंगे, फिर हम क्या करेंगे 0 से लेके B तक की लिमिट के साथ जब मैं ऊपर वाले परवलय के समीकरण से y का मान रखूंगा तो मेरे पास ये पूरा क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा बच्चों, OBAO का क्षेत्रफल। इसमें से मैं कितना क्षेत्र माइनस करूंगा 0 से लेके B तक की लिमिट के साथ जब नीचे वाले परवलय का क्षेत्र लगाऊंगा, यानी नीचे वाली परवलय से y का मान समीकरण में रखूंगा, तो ये जो खाली वाला पोर्शन है वो टोटल में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, B का निर्देशांक प्राप्त होने के बाद में 0 से लेकर B तक की लिमिट के साथ जो पहला इंटीग्रेशन है वो हम लोग y का मान जो है ऊपर वाले परवलय यानी कि y² बराबर 4x से रखेंगे, तो हमारे पास ये पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक ये पूरा क्षेत्रफल OBAO का क्षेत्रफल, और इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे OBAO का क्षेत्रफल, यानी खालिस्तान वाला पोर्शन हम माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमें वही लिमिट 0 से B तक लगानी पड़ेगी, परंतु जो y का मान है इस बार हमें नीचे वाले यानी कि परवलय x² बराबर 4y से रखना पड़ेगा। उससे भी पहले बच्चों बिंदु B का x निर्देशांक कैसे निकालेंगे, पहले हम प्रतिच्छेदी बिंदु A के निर्देशांक निकालेंगे, और A के निर्देशांक कैसे निकालेंगे बच्चों y² बराबर 4x, y² बराबर 4x और x² बराबर 4y, इन दोनों ही समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x और y के मान निकल के आएंगे। तो देखिए बच्चों मैं x² बराबर 4y का वर्ग करूं तो ये हो जाएगा x की घात 4 बराबर 16y²। तो देखिए बच्चों यहाँ पे y का विलोपन कैसे होगा, 16 इंटू में y² का मान पहले वाले परवलय से रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4x, तो ये बन जाएगा x की घात 4 बराबर 64x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा बच्चों केवल 64, x की घात 3 का मान, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 और x का मान प्लस 4। देखिए बच्चों तो बिंदु A के जो निर्देशांक है उसका x निर्देशांक तो प्लस 4 आ गया, और x का मान जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ बच्चों तो आप देखेंगे 4 चौके 16 और यहाँ पे y² बराबर 16, तो y का मान यहाँ पर भी क्या आएगा 4 आएगा। तो बिंदु A के जो निर्देशांक है, कौन सी समीकरण को हल किया, समीकरण y² बराबर 4x व x² बराबर 4y को हल करने पर A के जो निर्देशांक हैं 4 4 प्राप्त होते हैं। अतः बिंदु B का निर्देशांक, अतः बिंदु B के जो निर्देशांक हैं वो 4 0 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे
बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वो 4 0 के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो देखिए बच्चों, हमें कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है? मुझे निकालना है यहाँ पे क्षेत्र ओ, यहाँ पे मैं इसको कोई और नाम दे देता हूँ बच्चों, सी। तो देखेंगे आप ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा बच्चों? क्षेत्र ओ बी ए ओ का जो क्षेत्र है बच्चों, इसमें से हमें माइनस करना होगा कौन सा क्षेत्र का क्षेत्रफल? ओ बी ए सी ओ का क्षेत्रफल, ओ बी ए सी ओ का क्षेत्रफल। तो आप ध्यान से समझिए बच्चों, ओ बी ए ओ के क्षेत्रफल में से जब मैं ओ बी ए सी ओ का क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल मेरे पास बचेगा। अब देखिए बच्चों, ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल के लिए लिमिट आपको वही 0 से 4 लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे जो y का मान है वो कौन से परवलय से रखना है बच्चों, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। परवलय y² बराबर 4x से। अब कितना क्षेत्रफल माइनस करना है? वही लिमिट 0 से 4 तक लेकर नीचे वाले परवलय के क्षेत्र से हम यहाँ पे y का मान रखेंगे, तो वो एरिया हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो y का मान आएगा बच्चों वो कौन से परवलय से आएगा? परवलय x² बराबर 4y से। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे तो लिमिट 0 से 4, y का मान परवलय y² बराबर 4x से रखेंगे तो यहाँ से y का मान 2√x आएगा, 2 आ जाएगा बाहर, √x रहेगा अंदर, यहाँ पे आएगा dx, माइनस लिमिट 0 से 4, y का मान जब परवलय x² बराबर 4y से लेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे x² बट्टे 4, तो बट्टे वाला 4 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे अब हम इसको कर लेंगे सोल्व। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे √x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? √x का जो समाकलन है बच्चों वो हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 एज इट इज बाहर रहेगा, और यहाँ पे √x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 2/3, और ये हो जाएगा x की घात 3/2, और यहाँ लिमिट अप्लाई रहेगी 0 से 4 माइनस x की घात 2, x² का इंटीग्रेशन x की घात 3/3, तो बट्टे वाला 3 4 से गुणा होकर 1/12 बना लेगा। अंदर यहाँ पर x की घात 3 रहेगी, लिमिट है यहाँ पर 0 से लेके 4। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 4/3, और यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 रखेंगे तो ये 4 की घात 3/2 अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी 0, माइनस 1/12, x के स्थान पे 4 रखेंगे तो 4 की घात 3 64, और x के स्थान पे आएगा 0। ये देखिए बच्चों, 4/3, 4 की घात 3/2 यहाँ पे हो जाएगी 8, 4 की घात 3/2 का मान 8 होता है, माइनस 1/12, और इंटू में यहाँ पे बचेगा केवल 64। तो बच्चों ये हो जाएगा 8 चौके 32/3, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16/3, और 32/3 में से 16/3 को माइनस करेंगे तो 16/3 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, यहाँ पे दोनों ही परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल इस पट्टी के रूप में हमें प्राप्त हुआ, जिसमें से मैंने यहाँ पे ऊपर वाली पट्टी से y का मान लेकर ये पूरा क्षेत्रफल निकाला। तो इस टोटल क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को मैंने कर दिया माइनस। हमें केवल दोनों ही इंटीग्रेशन में y की वैल्यू चेंज करनी पड़ी है। पहले वाले इंटीग्रेशन में जो ऊपर वाला परवलय था उसकी समीकरण से y का मान, और माइनस के साथ दूसरे वाले इंटीग्रेशन में नीचे वाले एरिया में जो परवलय आया था वहाँ से हमने y का मान यहाँ पे पुट किया, और छोटी सी कैलकुलेशन के बाद में 16/3 वर्ग इकाई के रूप में हमने हमारा क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डायग्राम के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्षेत्र का निर्धारण करना आपको आना चाहिए, लिमिट बिल्कुल आपको सही तरीके से जज करनी होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप अगले वीडियो का करें इंतजार। इसी तरह से लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।